नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए जो पेड क्विज अपनी देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, कंटिन्यू करेंगे उसको। हमारे रिसेंट में भी ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं, अभी से लेकर के पूरी तैयारी करने के लिए जो है आप हमारे ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखेंगे, आपको वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के पूछा गया हमसे कि किस देश की राष्ट्रपति कतरीना साकेलोरोपोलू, ठीक है, ये इनका जो है नाम है, तो इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये पूरा अवार्ड का नाम है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इससे सम्मानित किया। तो जैसे इंडिया में हमारे जो सिविलियन ऑनर्स होते हैं, भारत रत्न, ठीक है, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे, ठीक है, तो वैसे ही ग्रीस में जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर है, ये ग्रीस का सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे इंडिया में पद्म विभूषण होता है, वैसे ही ये वहाँ का है। तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। नेक्स्ट है ग्रोसरी स्टार्टअप जेप्टो, ठीक है, ये कंपनी है, तो ग्रोसरी वगैरह सप्लाई करने का जो है होम डिलीवरी टाइप की चीज़ें से संबंधित एक स्टार्टअप है। 2023 का ये पहला इंडियन यूनिकॉर्न बना है। तो इस स्टार्टअप को किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यूनिकॉर्न क्या होता है कि हमारे ऐसे प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स होते हैं जिसकी वैल्यूएशन कंपनी की क्या होती है, US डॉलर में अगर टर्म्स में देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा, ठीक है। तो इसके फाउंडर्स हैं ये आदित्य पाचीला कह लीजिए और कैवल्य वोहरा, ये दोनों, ठीक है। तो जेप्टो का नाम ध्यान रखना है, ये भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है 2023 में। हाल ही में किस शहर में स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन बन गया है। तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है, इसमें पुणे में स्थित है और यहाँ पे जो है कैंपस में ही जो है 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट जो है, पावर जनरेशन जो है इस्टेब्लिश किया गया है। तो उसके माध्यम से कार्बन एमिशन इस इंस्टीट्यूट का जो है वो नेगेटिव में है। तो उसी हिसाब से ये न्यूज़ में था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। 24 अगस्त 2023 को ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जो है हेल्ड हुआ मध्य प्रदेश में, इंदौर। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल किस राज्य में खोला गया है, तो जो है शांतिगिरी विद्या भवन करके जो है एस्टैब्लिश किया गया है इस स्कूल को, केरला में, ठीक है। केरला की कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम में, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, उन्होंने। न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 के रेफरेंस में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये बताना है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। इस रैंकिंग में जो है सबसे टॉप स्टेट रहा पंजाब, ठीक है, और बॉटम स्टेट की बात करें तो बिहार, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जरा बताइए कमेंट करके। तो हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानानंद को हरा करके चेस वर्ल्ड कप 2023 जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कम एज के हैं हमारे प्रज्ञानानंद और जो है फाइनल्स तक पहुँचे। तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन जीते हैं जो कि नॉर्वे के हैं। और इसमें जो ये ध्यान दीजिएगा कि चेस वर्ल्ड कप जो ये हुआ है कहाँ पे, आज़रबैजान में, ठीक है। उसकी जो कैपिटल सिटी है बाकू, वहाँ पे, ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस जो इंडिया की है, उन्होंने किस टेनिस खिलाड़ी को 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा 3 साल का है। और इसमें जो है राफेल नडाल को, आप जानते होंगे, टेनिस प्लेयर हैं काफ़ी फेमस, इनको अपॉइंट किया गया है। इसमें देखें 69th जो नेशनल फिल्म अवार्ड है अभी हाल ही में दिए गए, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि ये 2021 के एडिशन का अवार्ड्स है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि 22 या 23 ऐसे कुछ हो जाए।
तो इसकी सारी फाइंडिंग्स को आपको पढ़ना है। इसमें देखेंगे जैसे जो पूछा गया है कि किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, तो एक फिल्म आई थी पुष्पा, ठीक है, उसके लिए जो अल्लू अर्जुन है इनको मिला है अवार्ड, ये ऑप्शन सी को चुनेंगे। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसका नाम है प्राइमा ET11, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा नाम देके पूछ लेंगे कि ई ट्रैक्टर का नाम जो है क्या रखा गया है, ठीक। तो इसको डेवलप किया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, दुर्गापुर में, ठीक है। 20 से 24 अगस्त तक आयोजित विश्व जल सप्ताह 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? इसमें डेट ध्यान रखेंगे 20 से 24 अगस्त, ठीक है, इसमें पूरे हफ्ते भर के जैसे 7 दिन नहीं है। तो ये ड्यूरेशन तक वर्ल्ड वाटर वीक जो है, वाटर के इम्पोर्टेंस और उसके अवेयरनेस फैलाने के संबंध में जो है ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको यहाँ पे स्वीडन में स्टॉकहोम में जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जो सोडा ड्रिंक्स आती है या जैसे लेमनेड वगैरह होता है, तो इसमें क्या है कि जितने भी ये एरेटेड वाटर ड्रिंक्स हैं इसमें क्या होगा कि CO2 मिलाया जाता है, ठीक है। तो वाटर के साथ जो है ये कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, उसको फॉर्म करता है। तो जब तक प्रेशर में रहता है तो ये उसी जो चीज़ें होती है ना कि वो मतलब CO2 डिजॉल्व होता है, तो जैसे ही खोलते हैं तो बहुत प्रेशर के साथ वो बाहर आता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैकमर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो एक ड्राई वैली है, जैसे आपने ये देखा होगा साउथ पोल में जो अंटार्कटिक रीजन है, तो मोस्टली क्या है, स्नो कवर्ड है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का उस रीजन में है ना एक आइस फ्री एरिया है, ऑप्शन डी को हम चुनेंगे यहाँ पे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें से? तो इसमें केरला में इडुक्की रीजन में देखेंगे वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है हमारा अनाईमुडी, ठीक है, लगभग 2695 मीटर का इसका जो एलिवेशन है, ऑप्शन फर्स्ट को ही चुनेंगे। अब इसमें से हमारी अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? तो मैप पे जितनी भी रिवर्स हैं प्लीज़ इसको लोकेट कीजिएगा, खास करके जो हमारी मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। तो तापी जो है ये देखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये हो जाएगी हमारी। इसमें से कौन सी नदी जो है चंबल में नहीं मिलती है? तो यमुना में मिलेगी जो है बेतवा, तो ये ऑड हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो एंशिएंट हिस्ट्री के रेफरेंस में देखेंगे जैसे महाजनपद पीरियड में, तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के इधर जो उज्जैन का रीजन है इसको अवंतिका कहते थे। नेक्स्ट है अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है इसमें से किसका अनुवाद है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया, और फिर इसके बाद जो है मध्यकाल में देखेंगे तो अनवार ए सुहेली जो कि पर्शियन में है, ठीक है, और इसको लिखा था किसने? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए इसमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल यानी कि जैसे नैनो सेकेंड्स वगैरह लेवल पे, चूंकि जो हमारी नॉर्मल क्लॉक होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं तो वो लिमिटेड कुछ उसके कह लीजिए फैक्टर्स हैं, ठीक है, उतने ही आप मेज़र कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन और उससे माइक्रो लेवल पर अगर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो हैं, या फिर जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट वगैरह की सर्विसेज होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को जो कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा जैसे हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हो गया, GPS हो गया, ठीक है, तो इन सब के लिए हम एटॉमिक क्लॉक जो है इसको यूज़ करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? तो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे 16.6 हो जाएगा, और ST पॉपुलेशन अराउंड 8.6 था, ठीक है। ये सब चूंकि देखिए नया सेंसस हुआ नहीं है, अभी 2011 वाला ही डेटा चलना है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो अजंता केव्स देखेंगे लेफ्ट बैंक पे इसकी लोकेशन पड़ती है, और रिवर जो है वो वघोरा, ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, इसको किसने लिखा है? तो इंडियन क्रिकेट टीम के रेफरेंस में एडमिनिस्ट्रेटर की कई पोस्ट से संबंधित रहे अमृत माथुर, ठीक है, इनकी पुस्तक है। और जैसे BCCI के जनरल मैनेजर रहे इसके पहले, जैसे कई सारे टूर्स पे है ना जो है इंडियन टीम के मैनेजर रहे, तो
इन सब कह लीजिए इवेंट से संबंधित अमृत माथुर जी हैं। तो उनकी जो कुछ इंडियन क्रिकेट से संबंधित कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं उसको कंपाइल करके इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगस्त 2023 में शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, जो कि हमारा AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तो इन्होंने जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है। तो ये जो है आयोजन हो रहा है लगातार कई वर्षों से। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का इस बार जो है 6th एडिशन लॉन्च किया गया है। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को नेशनल स्पेस डे, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कह सकते हैं, इसके रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अभी जो हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर जो लैंड किया सरफेस पे मून के साउथ पोल में 23 अगस्त को, ठीक है, लगभग शाम को 6:04 पे, ठीक है, तो उसी पॉइंट को भी रीनेम किया गया है शिव शक्ति के नाम से, और 23 अगस्त को ये जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। ये जो है ज़रूर है किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं प्लीज़ उसको कवर कीजिए। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में किस शहर ने बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है। तो इसमें टॉप पे रहा इंदौर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इसके अलावा दूसरे पे ये सूरत और तीसरे पे आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, या कितने डेजिग्नेटेड हैं शहर, जरा एक कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने 4 नए जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी दी है। पिछले किसी वीडियो में हमने जैसे राजस्थान में जिलों की संख्या की बढ़ोतरी के बारे में बात की थी, वैसे ही रिसेंटली जो है असम की स्टेट कैबिनेट जो है गवर्नमेंट की, उन्होंने डिसीजन लिया है कि 4 नए जिले और 81 सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो तहसील होती हैं, ठीक है, उस लेवल पे एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे यह डिसीजन लिया गया है। बी विकल्प को चुनेंगे। इन 4 जिलों के हो सके तो नाम देख लीजिएगा एक बार, जैसे बता ही देते हैं आपको। पहला है होजाई, ठीक है, दूसरा है विश्वनाथ, तीसरा है तामुलपुर और चौथा बिजाली, ठीक है। हाल ही में किस सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। तो यहाँ पे डेट ध्यान रखेंगे, गांधी जयंती के अवसर पे जो है 1 लीटर से कम, 1 लीटर से ज़्यादा की बॉटल होंगी प्लास्टिक के पानी की तो उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 1 लीटर या उससे कम वाली बैन करेंगे। असम की स्टेट गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है, ऑप्शन बी। किस तीर्थंकर को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। तो जैसे जैन धर्म में आप 24 तीर्थंकर्स की लिस्ट पढ़ते हैं, तो 22वें नंबर पे नेमीनाथ है ना, उनके अन्य नाम क्या है, अरिष्ट नेमी। तो इनको जो है माना गया है कि कृष्ण के जो है भाई। इसमें देखें डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने और दुनिया भर में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, तो यहाँ पे डिजिटल इनोवेशन की दिशा में विश्व भर में महिलाओं को इसमें आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जैसे अभी हमने ऊपर राफेल नडाल की बात की थी कि उनको भी इन्फोसिस ने जो है अपॉइंट किया ब्रांड एम्बेसडर, पर यहाँ पे मुख्य रूप से उद्देश्य जो है यहाँ पे महिलाओं से संबंधित है। तो इसके लिए जो है इगा स्विटेक, जो हमारी फेमस टेनिस प्लेयर हैं पोलैंड की, इनको अपॉइंट किया गया है। तो इन दोनों नामों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्र का संपादन इसमें से किसने किया था। तो मंथली एक जो है जनरल था ये, इसको यहाँ पे इसके जो एडिटर हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया अराउंड जो है 1905, ठीक है। इसको भी ईयर को भी ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से इसमें जो है ये कह लीजिए ब्रिटिश और इंडियन पॉलिटिक्स पे जो इनके व्यूज़ थे, ठीक है, उसको मेंशन किया करते थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के स्वर्ण जयंती अधिवेशन यानी कि 50वें गोल्डन जुबली, किसी सिग्निफिकेंट इवेंट के जो 50 वर्ष पूरे होते हैं उसका सेलिब्रेशन के रूप में आप जानते हैं उसको। तो वही पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 50वां ईयर हुआ उस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो फाउंडेशन 1885 में हुआ था, ये सब आपको पता होगा। यहाँ पे जो 50वां सेशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल इसमें से किस वायसराय से शिमला में मिला था, ठीक है। ये सब पहले भी आपको शिमला डेपुटेशन के बारे में बताया गया है कि लगभग 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स जो थे उस समय और आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से जो है शिमला मिले थे। क्या प्रयोजन था, जरा कमेंट कीजिए। तो
सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से एक महिला रेजिमेंट बनाया था, ठीक है। तो जैसे अभी भी देखते हैं आप कि इंडियन आर्मी में है ना, अलग अलग रीजन्स के जो है लोगों को सम्मिलित करते हुए कई सारी यूनिट या रेजिमेंट कह लीजिए बनाई गई हैं। तो वैसे ही जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित उसमें इंडियन नेशनल आर्मी थी, तो वहाँ पे रानी झांसी के नाम से जो है एक रेजिमेंट उन्होंने बनाया था, रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके रेफरेंस में। ठक्कर बापा ने मुंबई में भील सेवा मंडल की स्थापना कब की थी? तो जैसे भील ट्राइब के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो इन्हीं सब इवेंट्स में 1922 में जो है भील सेवा मंडल की स्थापना इन्होंने की थी। ठक्कर बापा ही आगे चल करके जो है इसके हरिजन सेवक संघ के जो है सेक्रेटरी बनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरीके से अटैच करके बढ़ेंगे, कनेक्ट करते हुए, तो अच्छा रहेगा। महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो जो है ये ईयर था 1884। नेक्स्ट है कि किसी देश में जीवन स्तर जो है इसमें से किस कारक से प्रतिबिंबित होता है? तो किसी भी देश में है ना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक बेसिक कह लीजिए मेज़र करने की यूनिट जो है वो पर कैपिटा जो है इनकम, ठीक है, ये होगा। इससे ही मेज़र करते हैं कि क्या डिफरेंस है मोर डेवलप्ड कंट्री और लेस डेवलप्ड में। भारत में सीमांत जोत का आकार जो है क्या होता है? मार्जिनल लैंड होल्डिंग अगर किसी के पास है तो देखिए जो एग्रीकल्चरल सेंसस या फिर कह लीजिए हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर से भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसके हिसाब से देखें तो जैसे मार्जिनल फार्मर वो है ना, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो वही है मार्जिनल जो होल्डिंग इसमें कहा गया है। डी ऑप्शन को चुनेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5 कैटेगरी देख लेते हैं। तो मार्जिनल में हमने देखा ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है। उसके बाद सेमी मीडियम, ठीक है, सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर होता है, ठीक है। उसके बाद मीडियम में, तो मीडियम में 4 से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास ज़मीन है वो लोग होते हैं ऐसे किसान। और जो लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है, या लार्ज लैंड होल्डिंग्स, उनके पास 10 या 10 से ज़्यादा, ठीक है। तो इन 5 को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? छोटी इन द सेंस लंबाई, ठीक है। तो लेंथ वाइज देखें तो इसमें सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? जो है गोदावरी, ठीक है। 1465 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ मानेंगे। फिर है नर्मदा। नर्मदा में अगर बात करें तो ये जो लगभग है 1310 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। महानदी की अगर बात की जाए तो महानदी की भी लेंथ जो है करीब 900 किलोमीटर है और उससे सबसे छोटी जो है अराउंड 724 किलोमीटर के आसपास, तो वो तापी का है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तापी सबसे लेंथ में छोटी हो गई। मरकैबो किस देश का एक तेल बंदरगाह है? तो साउथ अमेरिकन रीजन में देखेंगे वेनेजुएला जो है ये एक ऑयल पोर्ट है। यूपीपीएससी चूंकि इस तरह की चीज़ें पूछता है वर्ड ज्योग्राफी के रेफरेंस में, तो पढ़ना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को भी पढ़ा कीजिए। अगला है माउंट रेनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो वाशिंगटन रीजन में है, यूएसए में, ठीक, ऑप्शन सी। जितने भी सी है ना, ओशन, ये सब देखते हैं और उससे लगने वाले देशों के नाम ये पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है हर साल। उसी में से एक है कैस्पियन सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है उसमें से यहाँ जो ऑप्शन में लिखा है कौन सा नहीं है, तो इसमें और ऑप्शन फर्स्ट ही आउट हो जाएगा, आर्मेनिया। ये शेयर नहीं करता बॉर्डर। देखेंगे इसमें जो है ईरान, ठीक है, मतलब कैस्पियन सी के जो सराउंडिंग में है, तो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, फिर जो है कजाकिस्तान, रशिया और अजरबैजान, ठीक। किस देश की सीमाएं लाल सागर से नहीं लगती हैं? तो रेड सी में देखेंगे कजाकिस्तान, यहाँ तो बहुत दूर हो जाएगा ना, यही ऑड है। तो सऊदी अरब जैसे इसमें हो गया, यमन है ना, और सीरिया, ठीक है, सॉरी सीरिया नहीं, सूडान, ठीक है। इसके अलावा जैसे बात करें मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा, फिर जैसे इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, इजिप्ट, नेक्स्ट है फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो वेस्ट बंगाल में देखेंगे, इधर ये मुर्शिदाबाद में, तो गंगा रिवर है यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में किस देश ने मोहजेर 10, ठीक है, ये लड़ाकू ड्रोन है, एक प्रकार का अनमैन्ड एरियल व्हीकल कह लीजिए, तो इसका अनावरण किया है। तो ये जो डेवलप किया है इसको जो है ईरान ने, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और इसमें ये है विशेषता कि जो है
इसकी जो कह लीजिए फाइट रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर्स की है। ठीक, नेक्स्ट है एम्ब्रेस इक्विटी, ये थीम है, इसको ध्यान रखेंगे। इस थीम के साथ महिला समानता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो वुमेन इक्वालिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली 26 अगस्त को, ऑप्शन डी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 जो पुरस्कार अभी हमने ऊपर देखा था ना, कहाँ पे आयोजित हुए हैं ई गवर्नेंस अवार्ड्स, इंदौर में, ठीक है, तो वहाँ पे ही गोल्ड अवार्ड जो है स्वामित्व स्कीम जो है हमारी उसको मिला है। तो स्वामित्व स्कीम को है इसमें जो है लॉन्च किया गया था हमारी पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, पहले भी हमने कई बार बात की हुई है। क्या इसका फुल फॉर्म है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन विलेज एरिया, ऐसे बड़ा सा फुल फॉर्म है, थोड़ा इसको मतलब सर्च करके देखिएगा और भी जो इसके कह लीजिए हाइलाइट्स हैं इस स्कीम के बारे में। ठीक, तो इस स्कीम को जो है यहाँ पे इस ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है। 22 से 25 अगस्त 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच ऑस इंडेक्स समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यहाँ पे ऑस इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फोर्सेस हैं, नेवीज़ कह लीजिए, उनके मध्य ये एक प्रकार की एक्सरसाइज आयोजित की जाती है और डेट्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं और लोकेशन था ये सिडनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। तो एडिशन कौन सा है ये पूछा गया है, तो ये है आपका 5वां एडिशन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट किया हमने। जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने उसको कमेंट करके बताइए, हम कंटिन्यू करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।